Hello friends, welcome in Parasham audio lecture. Today we will study social science. Standard 6, semester 2, chapter 11. Chapter 11 have landforms. Movement take place in the crust of earth over the time. Movements make and change the landforms. We find such types of experience through the incidents like shock of earthquake, volcano, tsunami, etc. These movements somewhere create mountain, plateau and fold valleys. In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural forces like river, wind, sea waves are which create plains, valleys, geysers. When a particular part of land surface takes a certain height, slope and shape is called a landform. धरती के क्रस्ट के अंदर समय समय पर मूवमेंट होती रहती है। इस हलन चलन से धरती के स्वरूपों में बदलाव होता है। इनका अनुभव हमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी से होता है। इस मूवमेंट से पर्वत, उच्च प्रदेश, खाई का निर्माण होता है। इसके अलावा नदी, हिमनदी, हवाएं, आंधी, समंदर की लहरें जैसे प्राकृतिक ताकतों से इरोजन, डिपोजिशन की प्रोसेस से प्लेटू एंड फोल्ड वैली ये सब क्रिएट होते हैं। लैंडफॉर्म किसे कहेंगे? लैंडफॉर्म यानी कि भूमि का पर्टिकुलर पार्ट निश्चित ऊंचाई, ढलान और शेप बन जाए, यानी उस शेप में आ जाए, उसे लैंडफॉर्म कहते हैं। मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. Landforms are recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. according to the height of the region. यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई दिया है जिसमें आपको माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, आइलैंड, सी लेवल ये सभी दिखाई देगा। इस चैप्टर में हम माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन के बारे में जानेंगे। माउंटेन के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। फिर प्लेटू को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर प्लेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोस्टल प्लेन, इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माउंटेन के बारे में जानेंगे। माउंटेन यानी कि पर्वत कह सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं। पर्वत किसे कहेंगे? द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर्स हाइट अबाउ द सी लेवल with gentle or abrupt slope is called mountain. समुद्र तल से 900 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले और कम या ज़्यादा ढलान वाले तथा कम चौड़ाई वाले शिखर वाले भाग को पर्वत कहते हैं। Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquake and volcanoes. Impact of more than one action and forces are seen in the origination and development of the mountain. That is why in the context of their various mountains are different from each other. धरती के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी कुदरती प्रक्रियाएं होती रहती हैं, तो इससे पर्वत बनते हैं। पर्वत की रचना, उसके विकास में एक से ज़्यादा क्रिया और फोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए सभी पर्वत अलग अलग दिखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन. माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, रिजियल माउंटेन। फर्स्ट वाला है फोल्ड माउंटेन. most of collective deposited sediments at the bottom of sea or lakes create folds due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turn as a peak and lower part turn as a valley form can be seen. Fold mountain. समंदर के तले या जलाशयों के तल में इकट्ठे हुए लावा पर दोनों तरफ से दबाव के कारण फोल्ड बनते हैं, तो उसके अपर पार्ट को पिक यानी शिखर कहते हैं और लोअर पार्ट को वैली कहते हैं। एशिया के हिमालय, यूरोप का आल्प्स, उत्तर अमेरिका का रॉकीज एंड दक्षिण अमेरिका का एंडीज द मेन फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लॉक माउंटेन. ड्यू टू द जियोग्राफिकल फोर्सेस, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ
Then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. Then geysers are formed in the lower area. Host mountain of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called host mountain. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountains of India are the best example of block mountains. जियोलॉजिकल फोर्स और पुलिंग फोर्स की वजह से अर्थ में ये क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है। तो दरार पड़ने से जो आसपास का पार्ट है वो बैठ जाता है और जो बीच का पार्ट है वो स्टेबल हो जाता है, उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और जो नीचे पार्ट चला जाता है उसे घाटी कहते हैं। जर्मनी का होस्ट पर्वत उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया में नीलगिरी, सातपुड़ा, विंध्याचल ये सभी इसके एग्जाम्पल है। थर्ड वाला है वोल्केनिक माउंटेन। एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक eruption, the material which is thrown out is deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountain. ज्वालामुखी फटने के कारण जो पदार्थ उछलकर बाहर आते हैं वो शंकु शेप में जमा होते हैं, उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटाली का वेसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपाक्सी, जापान का फ्यूजियामा एंड इंडिया का अंडमान, पावागढ़ एंड गिरनार ज्वालामुखी माउंटेन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेसिड्यू विच withstand against the natural force of erosion. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from soil rocks sustain a highland. It is only called residual mountain. Aravalli, Nilgiri, Parshvanath, Rajmahal and Eastern Ghat are the example of residual mountain. अवशिष्ट पर्वत हजारों साल से नर्म बनी खड़कें घिसकर बह जाती है और स्ट्रोंग खड़कों में से जो भूमि भाग ऊंचे भूमिखंड बनते हैं उसी को रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। भारत का अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल और पूर्व घाट इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। पहाड़ों का इम्पोर्टेंस क्या है? माउंटेन्स सर्व द पर्पस ऑफ अ बॉर्डर लाइन एंड अ वेल ऑफ एनी कंट्री और अ रीजन एंड प्रोटेक्ट us from cold waves, help in bringing more rain by stopping moist winds. Mountains are place of origin of rivers. Fertile plains are constructed by the rivers flowing through them. Rivers flowing from the heavy rainfall region, snow-covered region work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity. Apart from this, they are the of forest resources, mineral resources and wildlife. Mountains are blazing for tourism industries, film industries and mountaineers. They are the habitat for the 10th part of the world population. Mexico and Bogota are the best example of it. पर्वत देश प्रदेश की सीमा, सरहद और नेचुरल वॉल के समान है। कूल विंड से प्रोटेक्ट करते हैं, तेज वाली विंड को रोक कर बारिश लाते हैं। पर्वत रिवर्स के मूल है। पहाड़ों से निकलती रिवर्स द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। 12 मास बहती नदियाँ वाटर स्टोरेज का काम करती है जो कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी है। तंदुपरांत पहाड़ जंगल संपत्ति, खनिज संपत्ति और प्राणी संपत्ति का खजाना है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज एंड पर्वतारोहक के लिए आशीर्वाद रूप है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के 10वें हिस्से की पॉपुलेशन वहाँ बसती है। एग्जाम्पल है मैक्सिको और बगोटा। यहाँ पे थोड़ा सा जानने जैसा है, चलो जान लेते हैं। डेवलप्ड सिटीज़, कंट्रीज एंड हाइट। मैक्सिको कंट्री है, 2300 मीटर की ऊंचाई है। क्विटो इक्वेडोर, बगोटा कोलंबिया, लेह भारत, लासा तिबेट, ला पास
बोलिविया। इन सब की हाइट भी यहाँ पे दी गई है। चैप्टर नंबर 11 आज हम यहाँ तक करेंगे। इस चैप्टर में हमने माउंटेन के बारे में जाना। माउंटेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो सब हमने जाना। इसके अगले वीडियो में हम प्लेटू और प्लेन के बारे में जानेंगे। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।